गाइस प्लीज स्टार्ट। ओके, इंटरनेशनल आइकन अवार्ड का 6th सीजन है, क्या कहना चाहेंगे इस बार? क्या अलग होने वाला है कोविड पेंडेमिक को देखते हुए? क्या कुछ चेंजेस See, है या फिर? as you have all seen, like 5 seasons कितना famous था, and the productions also was huge. This time we have reduced 90% productions because the more people will join, the more it's risky. So we have cut down the stage totally to be secure, be safe. तो हमने क्या किया है, just we have invited you all to be here, and also we have done all the production to be less minimized totally, and just we have invited all the celebs to come and receive their honors and then exit. There is no sittings, there is no keeping all the things and measurements of safetyness in minds. There is nothing like that. सो सेलिब्रिटीज का क्या रिएक्शन था जब इनवाइट किया गया, क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज डर रहे इवेंट में? See, I had invited almost 150 celebrities. 150 में many were like almost pandemic है, we were out. जो कहे they are out already, उनको trophies मिल चुकी है. They have given the bites also with trophies. Who are in the city, they are present. For sure they are been coming here almost like 115 120 तक. Everyone are invited and they are coming. सो दिस ईयर कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए, पूरा अरेंजमेंट से लेके सब सेलिब्रिटीज को इनवाइट करना? See, it was very huge challenging because first of all I'm not from here. I stay outside. First I come quarantine myself for dates to secure everything. Then also my team, they came from Bangalore again to be staying in the same hotel for 4-5 days. Complete मेरी team यही होटल पे quarantine 4-5 दिन से है safety measures लेके. Then again we took a local support from here to set up everything, and finally we have been into a successful event. सर, पिछले साल आपने एक सॉन्ग लॉन्च किया था, आने वाले दिनों में कुछ सॉन्ग लॉन्च या कोई होने वाले हैं, कोई सेलिब्रिटीज को लेके या फिल्म बनाने वाले हैं आप, कोई वेब सीरीज? सी आने वाले दिनों में आई हैव डन सॉन्ग विद दिगांगना, सारा का भी रिलीज़ हुआ है. आने वाले दिनों में दिस ईयर आई एम सेंडिंग कांस फिल्म फेस्टिवल एरिका फर्नांडिस. वी आर सेंडिंग एरिका फर्नांडिस विद आदित्य खुराना. लास्ट ईयर शिवांगी जोशी विद आदित्य खुराना था. सो दिस साल एरिका फर्नांडिस विल होपफुली जॉइन एंड विल स्टार्ट द शूट वेरी सून विद आदित्य खुराना. सो दिस इज द फर्स्ट पाइपलाइन. एंड सेकेंड, वी हैव अ प्रोजेक्ट ऑलरेडी. 90% शूट इज डन ऑफ द वेब सीरीज. So that will be soon announced. क्या आप कोई फिल्म में आप काम करेंगे या कोई एनी प्लानिंग? I don't want to work as an actor. I am happy to produce and I am happy to direct sometimes, but not as an actor. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. हाँ, आ रहा हूँ मैं. उधर से जाओ. रुको. नहीं, बोले. एक अरे करो करो. सब congratulations आपको award मिला. एक मिनट. मैं कहाँ देख के बोलना है, पहले बता दो यार. Congratulations, आपको इंटरनेशनल आइकन अवार्ड से नवाजा जा रहा है, क्या कहना चाहिए? यार मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ फ़िलहाल, एंड आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि ऐसी चीज़ों की वजह से ऐसा लगता है कि यस आई एम ऑन द राइट पाथ एंड मैं कुछ बहुत सही कर रहा हूँ. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द इवेंट. ओके विशाल, इसके अलावा आपकी जर्नी के बारे में अगर बात करें तो कितना मतलब प्राउड फील होता है खुद पे, और मतलब इस तरह का अवार्ड से नवाजा जाना एक मतलब बहुत ही प्राइड की बात है. आप क्या कहना चाहिए? हाँ, मतलब प्राइड की बात तो है, बट आई थिंक यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए. मिलने के बाद भी इधर से मेरे हिसाब से ये मिलने के बाद मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और मुझे ज़्यादा हार्डवर्क करना चाहिए आगे. बट हाँ, मेहनत तो काफ़ी लगी है. आई बीन वर्किंग लाइक फ्रॉम पास्ट 2 years, और 2 years में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो कुछ ना कुछ तो फल मिल रहा है. आप तीनों का जो है एक म्यूजिक वीडियो आया था, भाभी नाम और समीक्षा का, क्या जी. कहना चाहेंगे? कौन सा 2 आया था? recently- रोना लिखा था, आया था दिल के आया था. कौन सा? रोना लिखा था. यार क्या बोलूँ मैं, अभी हम तीनों के, हम लोग का कौन सा लाइक 3rd या 4th सॉन्ग था साथ में, और वो भी हिट गया, इतना बड़ा हिट गया, और टी सीरीज़ जैसे लेवल पे आया था, तो बहुत अच्छा लगा यार. और जब भी तो हम तीनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठती है. तो सॉन्ग आया अभी कुछ 15 मिलियन प्लस हो चुका है, वो 21 को ही आया था, तो रियली हैप्पी. भाभी और समीक्षा अभी जो एक शो कर रहे हैं जी, हुज़ योर डैडी 2. राइट, तो क्या कहना चाहेंगे? दोनों की केमिस्ट्री कैसी लग रही है? अगर आपने प्रोमो देखा होगा उस बारे में कुछ कहना है? मैंने प्रोमो तो खैर रिलीज़ होने से पहले ही देख लिया था, और
उनकी केमिस्ट्री तो खैर सबको पता है कि ये उनकी कितनी अच्छी केमिस्ट्री है, मतलब आपस में नॉट सिर्फ रियल लाइफ में नहीं, हमारी रियल लाइफ में भी हमारी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है और आई गेस वो स्क्रीन पर बहुत अच्छे से दिख के आएगी। इसके अलावा आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? मेरे बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं, मेरे को बात करने से मना किया गया है, बट आई थिंक विद इन 10 to 15 डेज एक आध अनाउंसमेंट हो जाएगा। आपने अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर दी है, एनी प्रोजेक्ट्स के लिए? 10-15 दिन में। थैंक यू सो मच। डन। बेसिकली मैं मराठी राइटर हूँ, लिरिसिस्ट हूँ और मेरा मराठी सॉन्ग जो है वो सिलेक्ट हुआ है ये इंटरनेशनल अवार्ड के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि ये अवार्ड मेरा जो पहला मराठी सॉन्ग है उसको मिल रहा है, जिसका लिरिक्स है कृपा राहू दे, जो मोहम्मद सर ने सिलेक्ट करके उसको प्रोड्यूस किया है और शूट भी किया है। आपको वो सॉन्ग देख के काफ़ी मज़ा आएगा वो सॉन्ग देख के और आप काफ़ी खुश होंगे वो सॉन्ग देख के। यू विल बी अप्रिशिएट। आई एम वेरी एक्साइटेड टू गेट दिस अवार्ड एंड आई एम वेरी excited about the award function. So this is my first song and it was getting selected for this award. तो ऐसा तो नहीं, बट हाँ ऑब्वियसली एक वॉइड है जो थी, बट कहीं ना कहीं जो दूसरे प्लेटफॉर्म Congratulations आपको आज इंटरनेशनल आइकन अवार्ड से आपको नवाजा जा रहा है, क्या नॉमिनेट किया गया, कुछ बताना चाहेंगे? Thank you so much. Actually, my name is Aditya Khurana. Actually, it's being a pleasure to be here as an anchor. Okay, so I have been part of this award since last 2 years. Okay, so it has been very great, and I feel really pleasure to be an anchor this year. I have seen this award grow. I have seen this award achieving new heights, but because of the pandemic and the COVID, we have actually took it very less this year. So I hope to have much big next year, and let's see. Even we'll have a bang today. Okay, आने वाले में कोई प्रोजेक्ट आप करने वाले हैं? Actually, my one project is up in January end. Okay, I'm up with one web series, that's Hollywood web series. Its name is The Era. The shoot will start from January end, and it will be in Dubai, Sharjah. So the release will be in December or maybe in 2021. That's it. Thank you. जो लोग कहीं नहीं थे वो लोग बहुत स्टार्ट किचन या सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आपको नॉमिनेट किया गया इंटरनेशनल आइकन अवार्ड के लिए, क्या कहना है? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। बेस्ट डेब्यू डिजिटल मेल वेब सीरीज़ के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि शायद मुझे अवार्ड मिल जाए, मतलब आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। सो या इट्स अ बिग थिंग। और मेरी पहली वेब सीरीज़ थी ये क्लास ऑफ 2020 जो कि फेब में रिलीज़ हुई थी, एंड आफ्टर द सक्सेस एकता मैम हैड अनाउंस्ड 4 more सीजन्स ऑफ इट, बट ड्यू टू कोरोना हुआ नहीं वो। सो अभी एक और सीज़न आएगा, बट उसके लिए नॉमिनेट किया गया बेस्ट डेब्यू, बहुत बड़ी बात है। जस्ट होप फॉर द बेस्ट। आपके लिए पेंडेमिक का टाइम कैसा रहा? मुश्किल ही था, काम तो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, बट उस पर भी अगर काफ़ी लोग अलग तरह के लोग होते हैं, मैंने उस पर भी मेहनत की, अपनी फिजिक पे मेहनत की उस पर भी घर बैठकर, और ऐसा म्यूज़िक एल्बम्स भी मैंने 2-3 शूट की थी उस टाइम पे, तो जो कर सकता था किया मैंने, अपनी स्किल्स पे काम किया। वन ऑफ माई कज़न सिस्टर्स वो डांस सिखाती है, तो उसने मुझे डांस भी सिखाया 3-4 महीने, तो अपने ऊपर काफ़ी वर्क किया मैंने। रोहन, बिग बॉस को कितना फॉलो कर पा रहे हैं इस बार विकास गुप्ता के साथ? जो बिग बॉस अगर कोई एक बार चले जाता है ना और एंड तक रहता है, जैसे कि मैं एंड तक था, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना फॉलो करे, क्योंकि हम लोग उससे रिलेट कर पाते हैं, हमें पता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है अंदर, लोग क्या सोच रहे हैं, और सब लोग मतलब हमें पता है एग्जैक्टली उनके साथ क्या बीत रहा है, क्योंकि इतना हम लोग भी उसको गो थ्रू कर चुके होते हैं। सो बहुत मज़ा आ रहा है इस बारी। विकास अभी फिर से कल अंदर गए हैं, और डेफिनेटली यार मतलब टॉप 4-5 में तो है ही है, मतलब बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। रोहन, जो विकास के साथ हुआ, कितनी गलत बात है इस तरह से मतलब निकाल देना, और फिर जो है डेफिनेटली गलत बात है, उनके साथ बहुत बुरा हुआ। और जैसे कि वीकेंड के बाद में भी हमने देखा कि सलमान खान ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। जब सलमान खान ने बोला कि विकास सही है, तो ऑब्वियसली वो सही है, तो या हम सपोर्ट करें, सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं।
क्या लगता है कौन किसका जीतने का चांस है इस बार बिग बॉस 14? विकास गुप्ता का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि वो एक हफ्ते में जो उन्होंने एक हफ्ते में कर दिया, ये लोग पूरा सीज़न नहीं कर पाए थे। एक हफ्ते में पूरा अगर आप देखोगे तो सब कुछ उनके आसपास ही चल रहा था। इवन अर्शी वाला चाहे लोग या फिर जो भी उन्होंने रुबीना के बारे में भी बताया कि बाहर ये सब बातें चल रही रुबीना उनके हस्बैंड के बारे में, तो सब कुछ वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे। और अभी फिर से वो अंदर चले गया तो डेफिनेटली TRPs तो बढ़ ही गई है, तो उनके चांसेस। और रुबीना मेरी सेकंड फेवरेट आफ्टर हिम। रोहन, इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके जो आप? जी हाँ, 2-3 म्यूज़िक एल्बम्स मेरी आने वाली है। एक तो क्रिसमस पे ही आने वाली है और एक अभी मैं दुबई करके आया हूँ, और एक वेब सीरीज़ मेरी आने वाली है ऑल्ट और Z5 के लिए, इट्स कॉल्ड क्रैश, और उसके लिए हम लोग ऑलरेडी शूट कर रहे हैं और अभी नाइट शिफ्ट है, बस वहीं जा रहा हूँ इसके बाद। रोहन, 2021 अभी फाइनली आने वाला है, क्या रेजोल्यूशन बनाया 2021 के लिए? क्योंकि 2020 तो सबने घर पे बैठ के निकाला है। 2021 में एक्चुअली ज़्यादा सोचने से कुछ होता नहीं है, जैसे कि बिग बॉस के घर में भी हम ज़्यादा सोचते वैसा होता नहीं, उल्टा ही हो जाता है। तो 2020 में भी कुछ ऐसा ही हुआ, सोचा कुछ और था, बट जो कुछ हम पूरा नहीं कर पाए 2020 में वो डेफिनेटली 2021 में पूरा करने की कोशिश करेंगे। और अगर आज अवार्ड मिलता है तो शुरुआत तो डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी 2020 के एंड की और 2021 की शुरुआत। तो या जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। नए साल के लिए कुछ विश करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, वेरी हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। डेफिनेटली यार, अब इस साल तो जो होना था इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो जब भी मेट का डायलॉग है ना, तो अब तो बस अच्छा ही होना है। तो यार आप लोग भी बस पॉजिटिव रहिए और अच्छे की ओर ही चलते रहिए। थैंक यू सो मच रोहन। थैंक यू। थोड़ा सा इधर रोहन सर, थोड़ा इधर सर, इधर रोहन सर। थैंक यू सो मच जी। कितनी खुशी होती है अवार्ड 2020 में आपको अवार्ड से नवाजा गया है? यस, एक्चुअली ये मेरा 2020 का सेकंड अवार्ड है एंड आई एम प्रीटी प्राउड एंड सुपर हैप्पी, सुपर एक्साइटेड फॉर इट। बेस्ट दिस इज़ फॉर मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस ऑफ इंडियन टेलीविजन एंड आई फील कि ये काफ़ी ऑनरेबल अवार्ड है, बिकॉज यू नो TV में बहुत अमेजिंग एक्टर्स हैं, बट आई रियली होप एंड प्रे कि मैं आगे भी ऐसे अच्छा काम करती रहूँ एंड सबको इम्प्रेस करती रहूँ। 2020 से आपने क्या सीखा, कैसा रहा आपके लिए 2020? यार 2020 ऑनेस्टली काफ़ी लोगों के लिए अच्छा था, बुरा था, बट मेरे लिए भी मुझे लगता है कि अप्स एंड डाउन्स काफ़ी थे, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा था, बिकॉज टचवुड आई वाज शूटिंग एज वेल फॉर द शो एंड नाउ आई एम शूटिंग फॉर माई नेक्स्ट शो एज वेल। सो आई थिंक 2020 हैज़ बीन प्रिटी अमेजिंग एंड इन्होंने काफ़ी चीज़ें सिखाई हमें, फ्रॉम पेशेंस टू रिस्पेक्टिंग आवर पेरेंट्स एंड नेचर एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो आई थिंक इट हैज़ बीन प्रिटी अमेजिंग। सो 2021 में क्या नया होने वाला है, क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, थोड़ा सा? 2021 में आई एम ऑलरेडी शूटिंग फॉर दिस वेब सीरीज एंड इट इज़ गोना बी अमेजिंग। OTT प्लेटफॉर्म आजकल आपको पता है इन है, सो आई एम जस्ट शूटिंग फॉर दैट एंड आई रियली होप सबको बहुत पसंद आए। किस तरह का टॉपिक है वेब सीरीज का, कुछ बताना चाहिए? किसके साथ आप कर रहे हैं? काफ़ी सारे लोग हैं एक्चुअली इसमें। जैन है, रोहन है, देयर इज़ अनुष्का सेन, देयर इज़ Kunj and a lot of other people, and the show is about sibling love, like sibling story, and बहुत crazy होने वाला है, कुछ बहुत interesting होने वाला है। It's gonna be on Z5 and all, and you will love it. ये ऑल्ट बालाजी के साथ है? जी। ओके, और बहुत ही आप खूबसूरत लग रहे हैं। Thank you so much. आप लग रही ड्रेस में। Thank you. बताइए कितना टाइम लगा आपको? Yeah, actually आज तो मैं खुद जल्दी रेडी हुई because now I have to run for the shoot, but I really hope you guys like it. This is from my own closet and मेरी मम्मा ने मुझे स्टाइल किया है, so yeah, pink is always a good choice. हेलो। Hi. So yeah, हम दोनों साथ शूट कर रहे हैं। हम लोग साथ में शूट कर रहे हैं क्रैश, अभी नाइट शिफ्ट है हमारी तो हम जा रहे हैं, इसको जाने दो, बाद में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you guys. See you. वेट मैं थोड़ा आवाज ऊपर कर ये भाई Thank you guys. So much. Good evening everyone. This is Vandana Gautam and I'm the winner of International Iconic Award
and I'm Miss Asia Continental 2020, and I'm feeling so much pleasure. Tonight is a very special night in my life, and I'm feeling as my dream come true. I would like to say thanks to God, and I would like to say thanks Muhammad Latif, and who's the real organizer of this event. And I would like to love you, my parents. I love all, and thanks a lot.